नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी इतिहास का पहला चैप्टर देखेंगे, जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अध्याय 1 जो है उसका शीर्षक है क्या। ठीक है, तो अध्याय जो 1 है इसका शीर्षक है क्या, इसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कब और कैसे। तो ये हमारा आज का चैप्टर है जिसको कि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक जो क्वेश्चन दिया हुआ रसीदा का सवाल है, एक्चुअली वो अखबार पढ़ रही होती है और उसका नजर एक खबर पे पड़ता है और उसमें लिखा रहता है, उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है 100 साल पहले। इसमें क्या लिखा रहता है, 100 साल पहले। और फिर जो है उसका दिमाग घूम जाता है, वो ये सोचने लगती है कि 100 साल पहले की जानकारी हमें कैसे मिलती है। उससे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि आपको एक दिन पहले का जानकारी चाहिए होगा, अगर मान लो कि आपको एक दिन पहले का जानकारी चाहिए होगा, तो आप लोग को तो अलग अलग कई सारे स्रोत हैं जहाँ से कि आपको प्राप्त हो जाएगा जानकारी। जैसे कि अखबार से आप जान सकते हो, एक दिन पहले का आप लोग अखबार देख सकते हो, या आप चाहोगे तो रेडियो देख सकते हो, या आप चाहोगे तो टीवी देख सकते हो। इससे जो है आपको एक दिन पहले का तो जानकारी मिल जाएगा। लेकिन अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो कि आपको पिछले साल का जानकारी चाहिए होगा तो क्या करोगे। जब आपको जो है पिछले साल की जानकारी चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसे व्यक्ति से पूछोगे, एक ऐसे व्यक्ति से जो है पूछोगे, एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी लोगे, ठीक है ना, जानकारी लोगे जो जो 1 साल पहले की जानकारी रखा हो, यानी कि जो उस समय मौजूद था, उस समय मौजूद था, ठीक है ना, और उसे उस घटना की बारे में जो जानकारी हो, जो उसे जानता हो, जो उस घटना को जो है, उस घटना को जानता को जानता हो। बट यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 100 साल पहले का, कि भाई 100 साल पहले हमें जो है जो भी जानकारी हमें प्राप्त है वो आखिरकार कहाँ से मिलता है। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हम लोग इस चैप्टर में आगे करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन का आज आंसर अभी फिलहाल नहीं बताता हूँ, ताकि आपके अंदर जो है क्यूरियोसिटी बना रहे और आप आगे बढ़ सको। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, इसी से संबंधित हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो हमारा अभी का टॉपिक हो जाएगा अतीत, हमारा अभी का टॉपिक हो जाएगा अतीत के बारे में, बारे में हम क्या जान सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं। तो ये हमारा फिलहाल का जो है टॉपिक हो गया। अब इसी पर हम चर्चा करें। देखो, अतीत के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोग बहुत सारी चीजें मतलब जान सकते हैं। क्या क्या चीजें जान सकते हैं, एक मिनट में बताता हूँ आप लोग क्या क्या अतीत के बारे में जो है जान सकते हो। ठीक है, जैसे देखो आप क्या जान सकते हो, आप ये जान सकते हो, जब इस क्या का जब बात आया है तो हम लोग जो है जान सकते हैं कि उस समय क्या खाते थे। हम ये जान सकते हैं कि क्या खाते थे लोग उस समय जो है, मतलब अतीत में क्या खाते थे। ठीक है, हम ये जान सकते हैं कि हमारे अतीत में जो है जो लोग थे वो क्या कपड़े पहनते थे, मतलब कैसे कपड़े पहनते थे। दूसरा हम लोग क्या जान सकते हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, हम लोग ये जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं, हम लोग ये जान सकते हैं कि कैसे घरों में रहते थे, कैसे, हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो है कैसे घरों में घरों में रहते थे। हम इस पे भी जो है चर्चा कर सकते हैं। और क्या, तो देखो हम लोग ये पता कर सकते हैं ना कि अखेटक हैं तो पशुपालक हैं, कृषक हैं, शासक हैं, व्यापारी हैं, पुरोहित हैं, शिल्पकार हैं, ऐसे कई प्रकार के जो हैं पेशेवर हैं। तो उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभिन्न 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 पेशेवर, हम लोग लिख सकते हैं विभिन्न पेशेवर व्यक्तियों व्यक्तियों के जीवन के बारे में हम जान सकते हैं, के जीवन के बारे में जो है हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में कि हम लोग जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो उस समय कौन से खेल खेलते थे बच्चे उस समय, आपके उम्र के जो भी बच्चे थे, ठीक है ना, तो वो कौन से खेल खेलते थे, बच्चे कौन से खेल खेलते थे, ठीक है ना, खेल खेलते थे, हम ये भी पता लगा सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि भाई बच्चे जो है कौन से कहानियां सुनते थे, बच्चे कौन से कहानियां कहानियां सुनना पसंद करते थे, ठीक है ना, कहानियां सुनते थे। हम ये भी सब जो है अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। कौन से ये गीत गाते थे, बच्चे जो है कौन से गीत गाते थे, ठीक है ना, गीत गाते थे, हम ये भी जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जो है ये समझ लिया कि अगर हम अतीत के बारे में भाई जानना चाहते हैं तो क्या जानना चाहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग हो जाएगा लोग, यहाँ पर हेडिंग डालिए लोग कहाँ रहते थे। लोग जो है कहाँ, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ कहाँ रहते थे। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन का जो है हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नर्मदा नदी, ठीक है ना। नर्मदा नदी कहाँ पर स्थित है, तो देखो भारत का मैं सटीक आपका जो है डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बट आपको समझने के लायक तो कुछ ठीक ठाक बन ही जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आपका भारत का नक्शा हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आपका भारत का नक्शा हो जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा। अब देखो यहाँ से अमरकंटक से जो है एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नर्मदा। इसका क्या नाम है, नर्मदा। तो ये जो आपका नदी है नर्मदा, ठीक है ना, इसी नदी के आसपास इन्हीं सभी नदी का जो तट था, क्या था, नदी का तट, नदी का जो है आपका तट था, उसी तट पर जो है यहाँ पर लोग रहना शुरू किए। यहाँ पर जो है लोग रहना जो है आपका शुरू किए, यानी कि लोग काफी लंबे समय से जो है रहते आ रहे हैं, लोग रहते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, रहते आ रहे हैं। अब देखो ये जो आपके लोग हैं ये क्या करते थे, ठीक है ना, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये जो है ना, ये आपके जंगलों से भली भांति परिचित है। क्यों, क्योंकि ये जो लोग थे ये आपके थे संग्राहक। ये क्या थे, ये आपके संग्राहक थे। पहला तो संग्राहक थे और दूसरा क्या थे, दूसरा आपका जो है शिकारी थे। ये क्या थे, शिकारी थे। अब संग्राहक थे तो ये क्या करते थे, ये जो है ना जंगल में से, किसमें से, ये जो है आपके जंगल में से, जंगल से किसको इकट्ठा करते थे, जंगल से जो है ये जड़, जड़ हो गया, इसके अतिरिक्त आपका फल हो गया, फल के अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो अन्य जो उत्पाद होते थे, अन्य उत्पाद हो गया, ठीक है ना, इन सब को ये संग्रहण करते थे, उत्पाद का संग्रहण करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे, ये संग्रहण करते थे। ठीक है, ताकि वो खा सके पी सके। ओके, अब दूसरा देखो यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पर आपको क्या देखना है, शिकारी थे, यानी कि ये जो है ना अखेटक करते थे, ये आपके अखेटक थे। शिकारी का मतलब क्या है, अखेटक थे, अखेटक थे, अखेटक का मतलब शिकार करना। ठीक है,
मतलब शिकार करने वाला। तो ये क्या करते थे, जानवरों का जो है शिकार करते थे, जानवरों को क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो लोग कहाँ रहते थे भाई, लोग नदियों के तटों पर रहते थे और जंगलों में रहते थे। ये क्या करते थे, ये आपका जो है ना जंगल से जो भी जड़ फल फूल जो भी मिल जाता था उनका जो है इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते थे या फिर जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए इनको हम लोग अखेटक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे जगह पे। आइए हम बात करते हैं अब उत्तर पश्चिम में चलते हैं यहाँ पर। तो फिर से एक बार मुझे जो है आप लोग समय दोगे, एक बार फिर से जो है मुझे भारत का नक्शा यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से जो है मुझे भारत का नक्शा ड्रॉ करना पड़ेगा, उतना तो सटीक नहीं बनेगा लेकिन फिर भी आप जो है समझने के लायक तो जरूर ही उतना मैं बना ही दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आपका भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका भारत का नक्शा है, एक सेकेंड, ये कुछ आपका जो है भारत का नक्शा हो गया, थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपका पड़ता है दो मतलब कि पहाड़ियाँ, एक है आपका सुलेमान और दूसरा आपका किरथर। तो यहाँ पर जो है आपका ये है सुलेमान, ये क्या है, ये है सुलेमान, ठीक है। और यहाँ पर है आपका किरथर, यहाँ पर क्या है, किरथर है, यहाँ पर है किरथर। तो ये दोनों जो आपके पहाड़ियां हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर करीबन करीबन 8,000 साल पहले, कहाँ कब, यहाँ पर जो है करीबन करीबन 8,000 साल पहले, आप लोग ध्यान रखना, ये जो किरथर और ये जो सुलेमान की पहाड़ियां हैं इसके बारे में याद रखना कि 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व जो है आपका खेती स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, खेती जो है आपका शुरू हुआ। और किस चीज का खेती, तो वो भी आपका दो, एक तो गेहूं और दूसरा जौ। याद क्या रखना है, गेहूं और जौ का जो है खेती शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो है पालतू बनाना शुरू कर दिया गया, जो है कह सकते हैं कि जानवरों को। तो कौन कौन से जानवर वो भी याद करना। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर जो है ना भेड़ है, भेड़ के अलावा बकरी हो गया, बकरी हो गया, और इसके अतिरिक्त गाय और बैल, गाय बैल जैसे पशुओं का जो है, पशु जैसे 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 पशुओं को पालना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है काम हुआ जो कि आप लोग को याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर से इसके बाद आगे फिर से आ जाओ, भारत का नक्शा यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लो और फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद दूसरे जगह पे। इस तरीके से हम भारत के जो है अलग अलग सारे हिस्सों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हो गया आपका जो है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, यहाँ पर जो है कुछ आपका ये भारत का नक्शा आप बना लो। अरे यार क्या हो गया, चलो जैसा भी है आपको सिर्फ समझना है से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है भारत का नक्शा मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तर में है यहाँ पर गारो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका गारो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है गारो, यहाँ पर गारो पर्वत मतलब पहाड़ी है, ठीक है, गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका विंध्यन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका विंध्यन, यहाँ पर कौन सा है, विंध्य, यहाँ पर जो है विंध्य पहाड़ी है, यहाँ पर क्या है, विंध्य पहाड़ियां हैं। तो यहाँ से संबंधित आपको याद रखना है कि इसी मतलब ऐसे ही क्षेत्रों में, ऐसे ही क्षेत्रों में जो है आपका चावल का यहाँ पर क्या हुआ, खेती हुआ। यहाँ पर याद रखना है इसमें आपका कि चावल, चावल
सबसे पहले जो है यहाँ पर उगाया गया था, सबसे पहले यहाँ पर चावल उगाया गया था। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जो है आपका क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले जो है चावल, सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया था, चावल उपजाया गया था। थोड़ा सा यहाँ पर आप चेंज कर दो। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि उत्तर पूर्व में जो आपका गारो है और मध्य भारत में जो आपका विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, ये कुछ ऐसे दूसरे क्षेत्र थे जहां पर भी कृषि का विकास हुआ। ये आपके जो है अन्य क्षेत्र है, ये भी आप लोग जो है नोट कर लो। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये आपके अन्य क्षेत्र हैं। ये क्या है, अन्य क्षेत्र है, अन्य, ये क्या है, अन्य क्षेत्र, जहां जहां कृषि का, जहां पर भी आपका कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज का विकास हुआ है, तो भाई यहाँ पर अभी अभी आपने देखा हुआ है कि यहाँ पर जो है चावल का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, चावल का विकास हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, सबसे पहले कहाँ पर चावल का जो है विकास हुआ था, तो याद रखना है कि विंध्य के उत्तर में, कहाँ पर, ये जो आपका विंध्य है इसके उत्तर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि इसका जो उत्तर का हिस्सा है, क्या है, उत्तर का हिस्सा, ये क्या है, विंध्य के उत्तर। यहाँ पर लिख लो आप लोग, विंध्य, यहाँ पर लिख लो विंध्य के उत्तर में, विंध्य के उत्तर में जो है आपका चावल का सबसे पहले ग्रोथ यानी कि उपजाया गया था, विकास हुआ था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले तो यहाँ पर आप लोग, पहले तो यहाँ पर जो है भारत का नक्शा बना लो। यहाँ पर जो है आप लोग भारत का नक्शा बना लो। ठीक है, अब ये कुछ आपका जो है भारत का नक्शा हो गया। ये कुछ आपका जो है भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, अब इस भारत के नक्शे में देखो यहाँ पर है आपका सिंधु नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है, चलिए मैं इसको रेड से शो करता हूँ, ये हो गया सिंधु नदी। इसके बाद देखो यहाँ पे कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे कि आपका आता है एक झेलम नदी। ठीक है, इसके बाद से जो है एक आता है जो है चेनाब नदी। इसके बाद से जो है आपका आता है सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी। तो चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए रावी नदी, ये हो गया आपका जो है रावी नदी। इसके बाद से आपका क्या आ जाता है, इसके बाद से जब आप बात करोगे तो यहाँ पर आ जाता है एक सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। और फिर जो है एक बच जाता है आपका ब्यास नदी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 5 नदियां हैं। ये कौन सी नदी है, ये है आपका सिंधु नदी। कौन सी नदी है, ये आपका जो है सिंधु नदी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये वाला जो है आपका कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका जो है झेलम। ये क्या हो गया, ये है झेलम। झेलम के बाद से ये कौन सा हो गया, ये हो गया चेनाब। ये हो गया चेनाब नदी। चेनाब नदी के बाद आ जाओ आप लोग जो है यहाँ पर रावी नदी। कौन सी नदी, ये हो जाता है आपका जो है रावी नदी। और रावी नदी के नीचे यहाँ पर आ जाता है सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। और बीच में एक छूट रहा था आपका कौन सा नदी, तो ये है आपका कौन सा नदी, ये है ब्यास नदी। तो ये आपके 6 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं, ये आपके जो है 6 नदियां हैं। अब इन 6 नदियों के बारे में आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो ये सभी के सभी जो है आपके सहायक नदी है। ये सभी के सभी आपके क्या है, ये है आपका प्रमुख नदी। ये क्या है, ये जो मैंने रेड से बताया है, ये रेड वाला सिंधु नदी क्या है, ये है आपका एक प्रमुख नदी। ये क्या है, प्रमुख, ये आपका एक प्रमुख नदी है। और बाकी ये जो आपके 5 हैं, ठीक है ना, ये पांचों के पांचों क्या है, तो ये पांचों के पांचों जो है आपके, देखो 2 आपका येलो कलर से और 3 आपका दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर से। ये तीनों सॉरी पांचों जो नदियां हैं, ये पांचों नदियां क्या हैं, तो ये पांचों नदियां जो है ये हैं सहायक नदी। कौन सी नदी, सहायक नदी। ये क्या है, सहायक नदी। अच्छा, सहायक नदी क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन भी आप लोग यहाँ पर नोट करते चलो। सहायक नदी का आप लोग नोट करो, लिखो। ये ऐसी नदियां होती हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती है, जो नदी
बड़ी नदी में जाकर मिले, में जाकर मिले, क्या कहलाती है? सहायक नदी कहलाती है। तो लिख लो सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बारे में क्यों पढ़ा था? तो देखो ये जो आपका 6 नदियों का जो एक ग्रुप बना हुआ है, ये क्या हुआ है? यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 6 नदियों का ग्रुप, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो आपका 6 नदियों का ग्रुप बन रहा है। कितना? 6 नदियों का जो समूह बन रहा है, का जो समूह बन रहा है ना, इस समूह का, तो ये जो आपका 6 नदियां हैं, ठीक है, इन्हीं के किनारे जो है, इन्हीं के 6 नदियों के किनारे, इन सभी 6 नदियों के किनारे क्या हुआ था? तो लिखिए इन 6 नदियों के किनारे जो है आपका आरंभिक शहर बसा था। क्या बसा था? आरंभिक। लिखो आरंभिक, लिखो यहाँ पे आरंभिक। इस तरीके से आप पढ़ते भी चलो और नोट्स बनाते भी चलो। आरंभिक नगर बसे। आरंभिक नगर कहाँ बसे? तो इन 6 नदियों के जो है आसपास में बसे। ठीक है, इसके बाद अन्य जगहों पर भी बसे, जैसे कि आपका गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं और समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी जो है नगरों का विकास हुआ। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट याद कर लो कि गंगा, यहाँ पर याद कर लो, गंगा व सहायक नदियां, गंगा व इसकी सहायक नदियों तथा तथा जो समुद्र तटवर्ती है, समुद्र तथा समुद्र तटवर्ती, समुद्र तटवर्ती जो इलाका है, इलाकों में, इलाकों में जो है नगर, इलाकों में क्या चीज? इलाकों में जो है नगर, नगर का विकास, नगर का विकास कब हुआ? तो याद रखना ये आपका जो है लगभग लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं गंगा और इसकी सहायक सोन नदी के बारे में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये आपका जो है भारत का कुछ नक्शा जैसा मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक भारत का जो है कुछ नक्शा के जैसा आप देख सकते हो है। ठीक है ना? ये कुछ भारत का नक्शा जैसा हो गया। अब देखो इसमें जो है गंगा नदी को मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो ये है गंगा नदी। ठीक है, ये आपका गंगा नदी हो गया। और यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, इसका नाम है आपका कौन सा नदी? तो ये है आपका एक सोन नदी। ये कौन सी नदी है? ये है सोन नदी। ये कौन सी नदी है? ये है सोन नदी। और ये कौन सी नदी थी? ये थी गंगा नदी। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो 2 नदियां हो गई। अब देखो इसी के जो है संगम वाला जो हिस्सा है, यहाँ का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस हिस्से में जब बात करते हो तो यहाँ पर आपका जो है मगध राज्य हुआ करता था। कौन सा राज्य हुआ करता था? मगध राज्य हुआ करता था। मगध, जो कि काफी शक्तिशाली था। जो कि कैसा था? जो कि काफी शक्तिशाली था। शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो ये अभी जो है आप महाजनपदा काल में आ गए हो। और यही जो मगध है, ये आपका वर्तमान में क्या है? ये आपका वर्तमान में जो है बिहार है। यही हमारा वर्तमान बिहार है, मगध। ठीक है ना? ये आपका गौरवशाली है। यहाँ पर मतलब कि कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा विशाल जो है राज्य हुआ करता था। ये जो मगध था, ये एक बहुत बड़ा, देख सकते हैं कि एक, ये क्या था? तो ये एक विशाल, क्या चीज? ये एक विशाल राज्य हुआ करता था या फिर स्थापित हुआ था।
और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना बाद में चल के किया गया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को जो है मगध के बारे में बताया, जो कि हम लोग बिहार के हैं और बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि लोग एक जगह से उस जगह तक क्यों जाते थे। ठीक है ना, तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि लोग हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है यात्रा करते रहते थे। लोग जो थे, लोग, चलिए मैं इसको जो है अगले स्लाइड में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो लोगों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लोग जो है ना ये यात्रा करते थे, ये जो है यात्रा करते थे एक जगह से दूसरे जगह पर, एक जगह से जो है आपका दूसरे जगह पर, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह। अब इसके पीछे कई सारे कारण थे, इसके पीछे कई सारे कारण थे। तो इसका कारण क्या था, इस यात्रा का कारण क्या था? चलिए हम बात करते हैं कि इस यात्रा का कारण क्या था, इस यात्रा का कारण क्या था। तो इसके कई सारे कारण थे। वैसे तो उस समय अगर बात करेंगे तो ये यात्रा कई तरीकों का होता था, जैसे कि पर्वत पार, या फिर जो है ये रेगिस्तानों को पार करते थे, नदियों को पार करते थे। काफी जोखिम भरा होता था। ये कैसा होता था? काफी जोखिम भरा होता था। ये कैसा होता था? तो यहाँ पे नोट कीजिए कि ये जो है ना काफी जोखिम भरा होता था। यात्रा कैसा होता था? ये जो है आपका जोखिम भरा होता था। क्यों जोखिम भरा क्यों होता था? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है पर्वतों को पार करते थे, ये जो है पर्वतों को पार करते थे, तो कभी जो है नदियों को पार करते थे, तो कभी जो है रेगिस्तानों को पार करते थे, कभी जो है ये रेगिस्तानों को पार करते थे, अन्य चीजों को जो है रेगिस्तानों को पार करना होता था, करना पड़ता था। ये कई सारे जो है जंगल मिलते थे भयानक भयानक, उसमें जो है जीव जंतु होते थे, तो ये भी कारण था। अब चलिए बात करते हैं हम कारण का कि ये यात्रा आखिरकार करते क्यों थे। तो ये इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है ना, इसके कारण ये था, एक अगर बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा कि भाई ये मतलब क्या बोल सकते हैं, काम की तलाश में। एक हो जाता है आपका काम की तलाश में, पहला लिख सकते हो हम लोग काम के तलाश में, काम के तलाश में। दूसरा अगर बात करेंगे तो जब प्राकृतिक आपदा आएगा तो ये भागेंगे। प्राकृतिक, अगर मान लो कि जहां आप रहते हो वहां पर प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा के आने से, दूसरा कारण ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा कारण ये एक जगह से उस जगह तक क्यों जाएंगे? तीसरा कारण ये हो सकता है जब ये दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे, दूसरे राज्य पर क्या करने के लिए? दूसरे राज्य पर, दूसरे राज्य पर जो है कर सकते हैं, या क्षेत्र पर कर सकते हैं हम लोग, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा राज्य ही हो। दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए, करने के लिए। ठीक है, तो ये एक आपका जो है कारण हो सकता है, करने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं तो चौथा कारण कि ये क्यों भाई घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये व्यापारी, मतलब जो व्यापारी होते थे, जो आपके व्यापारी थे, तो वो आपका व्यापार करने के लिए, यहाँ पर लिख लो, व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो है व्यापारी यात्रा करते थे। व्यापारी, व्यापारी जो होते थे वो व्यापारियों का काफिला जो है घूमता था। ठीक है, व्यापारी, व्यापारी यात्रा करते थे, व्यापारी जो है आपका यात्रा करते करते। ठीक है, ये चौथा कारण हो सकता है। पांचवा कारण क्या हो सकता है? इसके अतिरिक्त भी सोचो कि क्या कारण हो सकता है। तो इसके अतिरिक्त भी जो है कई बार क्या होता था कि धर्म गुरु जो होते थे, ठीक है ना, धर्म गुरु जो होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव तक, तो यहाँ पे लिख लो धर्म गुरु, धर्म जो गुरु होते थे, धर्म गुरु एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे गांव कस्बे तक जो है आपका लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए, धर्म गुरु गांव गांव लिख सकते हैं हम लोग,
गांव या कस्बों में लोगों को लोगों को शिक्षा लोगों को शिक्षा और और सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए घूमते थे, मतलब कि यात्रा करते थे। क्या करते थे? यात्रा करते। ठीक है, तो ये आपका पांचवा कारण हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद और कुछ कारण हो सकता है क्या? और कुछ कारण आप लोग खुद से भी सोच रहे हो तो अच्छा, कुछ नहीं तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, कुछ लोग एडवेंचर होते हैं। कुछ लोग एडवेंचर होते हैं, उनको जो है नए नए और रोचक स्थानों को खोजने में जो है काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नए नए और रोचक 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 स्थानों की खोज के लिए की खोज के लिए। ठीक है, अच्छा, इनसे एक कुछ फायदा होता था, एक और फायदा होता था। क्या फायदा होता था? नए विचारों को जानने के लिए भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोगों का क्या विचार है वहां का, इसके लिए भी जो है लोग घूमते होंगे। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि विचारों नए विचारों को जानने के लिए नए विचारों को जानने के लिए भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसको वजह से कि आपका पूरे के पूरे जो उप महाद्वीप है, भारतीय उप महाद्वीप, यहाँ पर जो है लोग घूमते रहते थे। ठीक है, ये सब कारणों से, जैसे कि मैंने बताया, काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदा, या फिर जो है दूसरे क्षेत्र पर चढ़ाई करना, चाहे व्यापार करना, चाहे उपदेश देना, चाहे नए जगहों पर खोज करने के लिए, या फिर जो है नए विचारों की खोज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये लोग क्या करते थे, इसलिए ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह तक आपके जो है भ्रमण करते थे, यात्रा करते थे। ठीक है, तो ये सब आपने जान लिया। अब देखो, जब हम भारत का बात करते हैं, अब सीमा का चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये यात्रा करते थे, तो यहाँ पर चलो मैं पहले भारत को बनाता हूँ। यहाँ पर ये आपका कुछ इस प्रकार से जो है भारत का नक्शा हो जाएगा। एक सेकंड, ये क्या हो गया? गड़बड़ हो जाएगा। अब ठीक है। ठीक है, चलिए जो भी होगा, तो यहाँ पर जो है भारत का कुछ ये आपका नक्शा हो गया। यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है भारत का नक्शा हो गया। अब देखो, इसके सीमा का हम बात करते हैं कि जब ये यात्रा करते थे विदेश के साथ में, तो यहाँ पर सीमा का जब बात करोगे तो इसके जो है कुछ प्राकृतिक सीमाएं थी। इसकी जो है कुछ प्राकृतिक सीमाएं होती थी। प्राकृतिक सीमा में अगर बात करेंगे, ठीक है ना, तो प्राकृतिक सीमा में आपका क्या क्या आ जाएगा? देखो, प्राकृतिक सीमा में क्या क्या आ जाएगा, प्राकृतिक जब सीमा का आप बात ही कर रहे हो, तो देखो इसका प्राकृतिक सीमा में यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा भारतीय, कह सकते हैं कि आपका हिमालय। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो हिमालय हो गया। ये वाला रीजन क्या हो गया? ये वाला रीजन यहाँ पे जो है उत्तर में हिमालय हो गया। उत्तर में क्या हो गया? यहाँ पर जो है हिमालय हो गया। ये प्राकृतिक सीमा बता रहा है, किधर में? उत्तर में। ये किधर? उत्तर में हिमालय हो गया। इधर में जब बात करोगे तो इधर में आपका जो है बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इधर में जो है आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इस तरीके से जब इधर में आप बात करोगे तो अरब सागर हो जाएगा। इधर में क्या हो जाएगा? अरब सागर
हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देख सकते हो, ये सब क्या है, ये सभी के सभी जो है आपके प्राकृतिक सीमा है। ये सब क्या है, ये आपका प्राकृतिक सीमा है। ये क्या है, ये आपका प्राकृतिक सीमा है। ये क्या है, ये भी जो है आपका प्राकृतिक सीमा है। अब मान लो कि इसको जो है आपको पार करना है, तो ये इतना आसान नहीं है। इसको हिमालय को पार करके जो है इधर आपका जो है चाइना की तरफ में जाना, ठीक है ना, या फिर बंगाल की खाड़ी को जो है पार करके इधर में जो आपका वियतनाम है चाहे सिंगापुर है इधर जाना, इतना आसान नहीं है। इधर आपको अरब सागर को पार करके साउथ अफ्रीका में जाना, ये इतना आसान नहीं है। ये काफी जो है आपका मुश्किल है। ये आसान यात्रा जो था, ये आसान नहीं था। यात्रा आसान नहीं था, इतना आसान जो है नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं था। जो चाहा वो आपका पार कर लिया और जो है एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया। और इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो सांस्कृतिक परंपरा था, यहाँ पर जो हमारा सांस्कृतिक जो परंपरा था, ये हमारा क्या हुआ और ज्यादा समृद्ध हुआ। इस यात्रा से क्या हुआ, इस यात्रा से क्या हुआ कि हमारा जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक जो परंपरा था, जो परंपरा था, ये आपका और ज्यादा समृद्ध हुआ। ये क्या हुआ, और ज्यादा जो है समृद्ध हुआ। ठीक है, तो ये कैसे जो है समृद्ध हुआ, ये आपको समझ में आया होगा। कई सौ वर्षों तक लोग जो है ना पर्वतों बोल रहा हूँ, पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन के नए नए तरीकों के बारे में जो है एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो ये भी याद रखना, ये आपका जो है, जब लोग, देखो यहाँ पर लोग जो है भारत के अंदर से जो है आपके विदेश में जाते थे, विदेश से जो है कुछ लोग यहाँ पे इंडिया में आते थे, तो इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से पत्थर, इस तरीके से आपका पत्थर को तराशना, तराशने, ठीक है ना, पत्थर को यहाँ पर तराशने में तलाब्य से लिखो, तराशने, संगीत रचने, संगीत रचने, इसके अतिरिक्त लिख लो कि भोजन बनाने के नए तरीके, भोजन बनाने के नए तरीके, नए तरीकों, नए तरीकों के बारे में, के बारे में एक दूसरे का जो है विचार, एक दूसरे क्षेत्र के विचार का, के विचार का जो है आदान प्रदान होता था, आदान प्रदान होता था। तो इस यात्रा से क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया। एक तो भाई पत्थर को तराशना है, संगीत बनाना है, चाहे भोजन बनाने के नए नए तरीके हैं। तो भारत का जो तरीका है वो दुनिया के दूसरे देश में लोग जानेंगे, और दूसरे देश में जो हो रहा है वो हमारे इंडिया में जानेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा सांस्कृतिक परंपरा और ज्यादा समृद्ध होगा, पहले से जो है और ज्यादा विकसित होगा। अब आइए हम बात करते हैं हमारे भारत देश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के नाम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा क्या करने वाले हैं, देश का नाम। हम यहाँ पर बात करेंगे देश का नाम कैसे पड़ा। तो देश का कौन कौन सा हम नाम जानेंगे, आप एक एक करके जानोगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है एक छोटा सा मैं भारत बना देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है इसका एक छोटा सा यहाँ पर भारत का जो है डायग्राम बना देता हूँ, ताकि जो है हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही कम समय लगेगा, उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, ये कुछ आपका भारत का नक्शा हो गया। अब देखो इसका कई सारा नाम दिया गया है। इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इंडिया। अब इसको क्या बोलते हैं, इंडिया। लेकिन हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पहला नाम क्या है, इसका पहला नाम जो आपको हम बताएंगे भारत। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भारत। भारत किसके नाम पर पड़ा है, भरतों के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है, भरतों के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अब भरत कौन है ये आप लोग समझो। यहाँ पर ये जो भरत है ये कौन से हैं, तो ये जो है ना एक लोगों का जो है समूह है, जो कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग हैं। उत्तर पश्चिम में यहाँ पर लिख लो, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह, लोगों का एक
समूह का नाम है भरत। और हमारे यहाँ जो है भरत नाम के एक राजा भी हुए थे, ठीक है। तो उन्हीं के जो मतलब उन्हीं राजा के जो है वजह से एक आपका समूह बन गया, और उसी समूह के नाम पर रखा गया है इसका नाम भारत। तो भारत तो आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे, यहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है अभी आपने देखा था। तो सिंधु घाटी, यहाँ पर जो है एक नदी होती थी सिंधु, यहाँ पे कौन सी नदी थी? एक नदी थी सिंधु नदी, थी नहीं अभी है ही, ठीक है ना। तो इसी सिंधु नदी का जब हम बात करते हैं, तो इस सिंधु नदी को देखो, अब यहाँ पर जो है इंडिया में आपके आए थे कौन से लोग? यहाँ पर आए थे पश्चिम से, पश्चिम से उत्तर पश्चिम से जो है लोग आए थे, उत्तर पश्चिम से। यहाँ पर नोट करो, नोट करो, उत्तर उत्तर पश्चिम के यात्री आए थे, ठीक है। अब ये उत्तर पश्चिम के लोग कौन से आए थे? उत्तर पश्चिम के जो है उत्तर पश्चिम देश, देशों के लोग कौन कौन से? इसमें दो लोग, एक आपका ईरानी, एक कौन से हो जाएंगे? एक ईरानी हो जाएंगे। तो ये जो ईरानी लोग थे, इन लोगों ने क्या किया? तो देखो ईरानी लोग जो है ना सौ को ह पढ़ते हैं, सौ को क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि इस तरीके से इन्होंने जो है सिंध को बोल दिया हिंद, सिंध से इन्होंने क्या बना दिया? सिंध से बना दिया इन्होंने हिंद बना दिया, सिंध को क्या बना दिया? हिंद। और इस तरीके से हमारा देश का नाम क्या पड़ गया? हिंद पड़ गया। यही हिंद जो है आगे चल करके हिंदुस्तान बन जाता है, यही हिंद आगे चल कर क्या बन जाता है? हिंदुस्तान बन जाता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, ये आप लोग को जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो दूसरा हम बात करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आप लोगों को जो है ध्यान देना है, यहाँ पर देखो दूसरा, यहाँ पर दूसरा आप लोग देखो यूनानी आए थे यहाँ पर। कौन आए थे? यूनानी। तो यूनानी लोग जो है ना, ये जो आपका स का जो ह पढ़ा है इसको ये ई पढ़ते हैं, तो इस तरीके से इसको सिंधु को इंदु बोलती है, इंडस, इंडस, ठीक है। सिंधु को ये हिंद, सिंध से जो है ये हिंद बना लिए। अब यहाँ पर एक्चुअली इसको जो है थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 1 मिनट का आप लोग समय दे दो, ठीक है ना। चलो मैं आपको और थोड़ा सा इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो ये सिंधु को क्या कर दिए? सिंधु को जो है हिंदू कर दिए, और उसी हिंदू से जो है आपका आगे क्या बन गया? हिंदू से जो है उन्होंने बोल दिया इस जगह का नाम हिंदू। और इस तरीके से जब इन्होंने हिंदू बोला, तो इसी हिंदू से आपका जो है हिंदुस्तान बन गया। ये क्या हो गया? हिंदू से जो है आपका हिंद बन गया, और इसी हिंद देश को आगे चल करके क्या बोला गया? हिंदुस्तान बोला गया। और ये जो आपका यूनानी है, इन्होंने जो है इस देश का नाम, इस देश का क्या नाम रख दिया? इंडस रख दिया। क्या नाम रख दिया? इंडस रख दिया, ठीक है ना। तो इसको जो है 1 मिनट वेट करो, इन्होंने जो है इसको इंडस बोला, इन्होंने क्या बोला? इंडस बोला, इंडस बोला, ठीक है। अब ये कैसा नाम है भाई? ये जो है आपका ग्रीक शब्द है। ये कौन सा शब्द है? ये जो है ना ग्रीक शब्द है। और इसी से जब यूनानी से जो है अंग्रेजों तक पहुंचा, तो इंडस एक नाम हो गया आपका। अब यही इंडस से जो है आगे चल करके आपका क्या बन गया? इंडिया बन गया। और इंडिया को कौन बनाया? इंडिया को जो है अंग्रेजों ने बनाया। इंडिया को किसने बनाया? इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दे दिया। इंडिया शब्द जो है अंग्रेजों ने क्या बोल दिया? इस देश को इंडिया बोल दिया। तो इस तरीके से इसका नाम जो है आपका इंडिया बन गया। और ये एक अंग्रेजी शब्द है। ये कौन सा शब्द है? ये एक अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द है? ये एक अंग्रेजी शब्द है। तो ये सब इसके जो है नाम है। भारत मतलब कि क्या है? एक आपका नाम है भारत। क्या नाम है? एक आपका नाम है भारत। तो यहाँ पर ये भरतू हो गया। अब इसका एक नाम मैंने जैसा कि पहले बता रखा है कि आपका एक नाम है भारत, और एक आपका जम्बू द्वीप, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और नाम आप लोग जो है याद कर लो, जम्बू द्वीप। एक और नाम याद कर लो, जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जम्बू का मतलब हो जाता है आपका जामुन। जम्बू का मतलब क्या हो जाता है? जम्बू का मतलब हो जाता है जामुन, और द्वीप का मतलब द्वीप।
चूंकि यहाँ पर जामुन अधिक मात्रा में पाया जाता था तो इसको हमने नाम रख दिया था जम्बूद्वीप, क्योंकि इसका अर्थ हो जाता है आपका जामुन, इसका मतलब हो जाता है जामुन पेड़ों, जामुन पेड़ों का द्वीप। क्योंकि यहाँ पर जामुन ज्यादा पाया जाता था तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था क्या, जम्बू द्वीप। तो अभी आपने जाना भारत देश के जो है कौन कौन सा नाम है और क्यों है, ठीक है। इसके बाद हम आगे अब चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा उसके पहले मैं एक चीज तो बताना भूल गया आप लोग को, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो है शुरुआती इसका जो उल्लेख है, ठीक है ना, संस्कृत में जो है इसको हम लोग भारत बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से मिला गया है, ये आपका जो है मिला हुआ है, आपका ध्यान रखना, एक मिनट में बताता हूँ। 3500, कितना, 3500, ये ले लिया हमने येलो कलर, ओके। याद रखना 3500 वर्ष पुराना, वर्ष पुराना जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, ठीक है ना। इसी ऋग्वेद में संस्कृत में, इसी ऋग्वेद में संस्कृत में जो है आपका इस बात का चर्चा है कि इसका नाम क्या है, भारत है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया है। ये एक टॉपिक छूट रहा था, चलिए अब हम बात करते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में अभी हमारा क्या टॉपिक है, अतीत के बारे में हम कैसे जाने, अतीत के बारे में, अतीत के बारे में कैसे जाने, कैसे जाने, ये हमारा टॉपिक है भाई। अब अतीत के बारे में कैसे जानोगे, तो भाई स्रोतों से जानोगे। अब स्रोत क्या होता है मैं अभी आपको जो है बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अतीत की जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक तो तरीका है कि भाई पुस्तकों को ढूंढो और पढ़ो। एक तरीका क्या है, इसके तरीका अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इसका अगर हम तरीका का बात करते हैं तो एक तरीका क्या हो जाएगा, एक तरीका है कि पुस्तकों को ढूंढिए। आप लोग क्या कीजिए, अतीत में लिखी पुस्तकों को लिखिए, यहाँ पर नोट में नोट करते चलिए। अतीत में, अतीत में लिखी, अतीत में लिखी पुस्तकों से, पुस्तकों को पढ़कर, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलिए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है, जैसे अगर किताब के बारे में जब हमने बात किया है पुस्तकों के बारे में, तो चलिए इसमें भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पुस्तकें जो है जो हाथ से लिखी होती है, जब हम पुस्तक की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप लोग कि जो पुस्तक हाथ से लिखा जाता है, आप लोग याद रखना कि जो है, अब पुस्तकों का जब जिक्र हुआ है तो याद रखना हाथ से लिखी, हाथ से लिखी पुस्तकों को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि कहलाता है। क्या कहलाता है, हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि कहलाता है, पांडुलिपि कहलाता है, ठीक है। और इस पांडुलिपि का जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी याद रखना कि ये जो आपका पांडुलिपि है इसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसमें जो है मेन्यू का मतलब क्या है, इस मेन्यू का मतलब है आपका हाथ, ठीक है। तो हाथ से लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। बातें समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या है। अच्छा ये जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है ये किससे लिखा जाता था, ये जो है ये किससे लिखा जाता था, तो ये भी हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। याद रखना कि इसको जो है हम लोग ताड़ पत्र पर लिखते थे। किस पर लिखते थे, इसको किस पर लिखते थे, तो दो चीजों पर लिखते थे। एक तो हो जाएगा ताड़ पत्र पर, एक हम लोग कहाँ लिखते थे, ताड़ पत्र पर लिखा जाता था। पहला लिख लो, एक ताड़ पत्रों, ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था। और दूसरा कहाँ लिखा जाता था, तो देखो हिमालयन क्षेत्र में आपका भूर्ज नाम का, दूसरा लिख लो, दूसरा लिख लो यहाँ पे, हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र के जो आपके हिमालयी, हिमालयी क्षेत्र के, क्षेत्र के भूर्ज
भूर्ज नाम का जो है एक पेड़ होता था, ठीक है। तो भूर्ज पेड़ के, भूर्ज पेड़ के छाल से बने, उसका जो है जो छाल होता था, ठीक है, उसी छाल से हम लोग भोजपत्र तैयार करते थे। छाल से बने भोजपत्रों पर, भोज पत्रों पर लिखा जाता था। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पर हम लोग जो है लिखते थे, ठीक है। ये आपका पांडुलिपि, एक तो ताड़ पत्रों पर, कहाँ कहाँ, तो एक याद रखना आपका कहाँ पे, एक याद रखना ताड़ पत्रों पर, और दूसरा याद करना आप लोग भोजपत्र पर। ताड़ पत्र और भोजपत्रों पर जो है पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कुछ खास पांडुलिपियों के बारे में। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि देखो पांडुलिपियां जो है कई सारे जो है आपके बर्बाद भी हो गई हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखी होती थी। तो इसके बारे में याद रखना, इसके बारे में जो है याद रखना कि हाथ से लिखे होने की वजह से, ठीक है, इनको कीड़ों ने खा लिया। कई सारे, यहाँ पे ध्यान रखना कि कई पांडु लिपियों, कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने, कीड़ों ने खा लिया, कीड़ों ने खा लिया, और इस तरीके से ये आपके बर्बादी है, ठीक है। कीड़ों ने खा लिया जिससे वो बर्बाद हो गए, जिससे, जिससे वे बर्बाद हो गए। वो क्या हो गए, वो आपके बर्बाद हो गए, चूंकि ये आपका पौधों से बर्बाद हो गए, चूंकि ये आपके जो है पेड़ों से बने होते हैं, मतलब पेड़ों के जो है पेड़ों के उत्पादों से बने होते हैं, तो ये आसानी से जो है आपके बर्बाद हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से, मुख्यतः ये आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये प्रायः, याद करो, ये प्रायः, प्रायः मंदिरों, प्रायः ये, प्रायः ये मंदिरों, मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होते हैं, जो यानी कि मठों से जो है, मठों से प्राप्त होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कई सारे महाकाव्य हैं, तो कविताएं हैं, नाटक भी हैं, ठीक है। और ये सब जो है मैक्सिमम आपके किस में लिखे हुए हैं, मैक्सिमम। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त महाभारत, महाभारत कविताएं, कविताएं हैं, नाटक हैं, नाटक हैं, ये सभी जो हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ये सब किसमें है, तो मैक्सिमम जो है संस्कृत में है, ये सब मैक्सिमम किसमें है, ये जो है मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के अलावा जो है ये आपके प्राकृत भाषा में है, इसमें से बहुत सारे किसमें है, प्राकृत भाषा में है। तो कई सारे जो है आपके तमिल भाषा में है, किसमें है, तमिल भाषा में है। तो इन सभी भाषाओं में जो है ये सब हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अभी और भी कई सारे जो है दस्तावेज होते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तरीका यहाँ पर लिखो आप लोग, दूसरा तरीका है अभिलेख। दूसरा क्या है, दूसरा है अभिलेख। तो अब जानते हैं अभिलेखों के बारे में कि भाई ये अभिलेख होते क्या है, ठीक है। तो ये जो आपके अभिलेख होते हैं, ये जो आपके अभिलेख होते हैं ना, ये आपके पत्थर या धातु जैसी जो कठोर सतह होती है उस पर लिखी हुई लेख होते हैं। ये किस पे लिखे होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखना कि ये जो है, ये जो है ना, ये किस पे लिखे होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इनके बारे में लिखो, याद करो कि पत्थर, पत्थर या धातु, पत्थर या धातु जैसे, जैसे कठोर, पत्थर जैसे कठोर सतह,
सतहों पर सतहों पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण आप लोग समझते हो, मैं अभी आपको समझाता हूं। उत्कीर्ण किए गए किए गए किए गए लेख, यही कहलाते हैं अभिलेख, ठीक है ना। तो ये आपके जो है उत्कीर्ण मतलब काट काट करके जो है लिखा जाता है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है जल्दी मिटता नहीं है। ये अक्सर जो है ना शासकों के, ये अक्सर जो है शासकों के, इसमें आप लोग नोट करो, ये शासकों के द्वारा जो है लिखवाया जाता था, ठीक है। तो ये जो है आपके शासकों द्वारा, शासकों के आदेश पर लिखा जाता था। ये कब लिखा जाता था, आदेश देता था जब कोई शासक, जैसे मान लो कि वो जो है कोई एक नियम जारी किया, या फिर किसी बात को हमेशा के लिए वो अपने राज्य के लोगों को बताना चाहता है, या फिर कहीं वो किसी लड़ाई को जीता हुआ है, तो उन सभी विजयों का जो है लेखा जोखा ये लिखते थे। ये जो है विजयों का लेखा जोखा जो है, विजयों विजयों का लेखा जोखा, लेखा जोखा जो है इस तरीके के अभिलेखों के जरिए जो है वो विवरण रखते थे, ठीक है। या फिर जो है कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे भी जो है अभिलेख मिले हुए हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण जो है उसमें कह सकते हैं कि उत्कीर्ण किया हुआ है। तो इसमें कई बार ये भी हो जाता था कि राजा है, रानी है, ठीक है, या अन्य अन्य जो व्यक्ति होते थे, स्त्री पुरुष होते थे, ठीक है ना, स्त्री या पुरुष होते थे, पुरुष होते थे, ठीक है, पुरुष होते थे, पुरुष अपने अपने कार्यों का जो है, अपने कार्यों का विवरण, अपने कार्यों का जो है विवरण रखते थे, ठीक है, इस तरह से विवरण रखते थे। तो ये सब चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आगे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो है एक आपकी बुक में आप लोग देखना, ठीक है ना, आपकी बुक में जो है एक आपका आज से करीबन करीबन 200, यहाँ पर 200 बोल रहा हूँ, सॉरी, 2250 वर्ष पुराना, 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख है। एक अभिलेख आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ये अभिलेख जो है आपका अफगानिस्तान से मिला हुआ है। ये किससे मिला हुआ है, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये आपका किसने इसको जो है लिखवाया था, तो ये अशोक के आदेश पर, किसके आदेश पर, अशोक के आदेश पर, आदेश पर ये आपका जो है उत्कीर्ण किया गया था, उत्कीर्ण उत्कीर्ण किया गया था, ठीक है ना। अब इसके बारे में ध्यान रखना है, ये हालांकि इसको के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें मेन बात क्या है, इसमें जो है मेन बात ये है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है लिपि, दो प्रकार की जो है आपके लिपियों में लिखा गया है। इसमें दो लिपियां हैं, कितनी लिपियां हैं, दो लिपियां इसमें है। अब वो दो लिपियां कौन कौन सी हैं, एक है आपका यूनानी, एक है यूनानी, और दूसरा है आपका अरमेइक। दूसरा क्या है, अरामेइक, अरामेइक में इक, अरामेइक। दो आपका लिपि का जो है इसमें संकेत है, या कह सकते हैं कि आपका दोनों भाषाओं में आपका लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर दो भाषाएं इसमें जो है लिखी गई हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये चूंकि आपका ने, ये आपका अशोक ने लिखवाया, यानी कि राजा ने लिखवाया। किसको लिखवा रहा है भाई, राजा ने। अब राजा लिखवाएगा तो वो तो अपने बारे में लिखेगा, तो इससे क्या होगा, आम जनता के बारे में जो हमें उतना जानकारी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पुरातत्व जो विद होते हैं इनके बारे में, ठीक है। पुरातत्वविद कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर आप लोग नोट करो, पुरातत्वविद, या
पुरातत्वविद। तो देखो पुरातत्वविद क्या होते हैं, या पहले इसी बात को लिख लो। चूंकि अभिलेख कौन लिखवाते थे, मुख्य रूप से ये लिखवाते थे जो आपके कह सकते हैं कि राजा होते थे वो। तो इसके बारे में हम लोग जो है आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल अभी जो हम लोग यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था पुरातत्वविदों के बारे में, ठीक है ना। मैं आपको जो है अभी आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है मैं आपको डीपली बताऊंगा कि किस तरीके से हमें जो है आम जनता के बारे में उतना जानकारी नहीं मिल पाता है जितना कि राजा लोगों के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है, ठीक है। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले थे पुरातत्वविदों के बारे में। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं पुरातत्वविदों के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखो आप लोग, पूरा तत्व, क्या हो गया यहाँ पे, लिखो पूरा तत्वविद। तो अब ये पुरातत्वविद क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए। तो पुरातत्वविद जो होते हैं ना, ये ऐसी वस्तुओं का जो है इस्तेमाल मतलब कि अध्ययन करते हैं जो आपके अतीत में बनी हुई हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि अतीत में बनी वस्तुओं, लिखो अतीत में बनी, अतीत में बनी वस्तुओं, बनी और प्रयोग में लाई, दोनों लिख लो आप लोग, बनी या प्रयोग में लाई वस्तुओं, वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। करने वाला व्यक्ति, यहाँ पर लिख लीजिए, व्यक्ति क्या कहलाता है, ये कहलाता है पुरातत्वविद। अब देखो पुरातत्वविद जो होते हैं, ये जो आपके पुरातत्वविद हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है ना, ये आपके जो है पत्थर ईंट से बनी हुई इमारत, ये जो है पत्थर ईंट, ठीक है, पत्थर ईंट से बनी इमारत, बनी इमारत, इसके अतिरिक्त चित्र, इसके अतिरिक्त चित्र या फिर मूर्ति, या फिर मूर्ति, मूर्तियों का जो है, या मूर्तियों का ये जो है ना अध्ययन करते हैं। ये सब क्या करते हैं, इन सभी चीजों का जो है ये अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो औजार है, हथियार है, बर्तन है, आभूषण है, ठीक है, इन सभी का ये छानबीन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम जब बात करते हैं तो इसमें आप लोग लिख लो कि भाई औजार है, औजारों, आप लोग लिख लो, ये क्या करते हैं, औजारों। इसके अतिरिक्त जो है हथियारों, औजारों, हथियारों, औजारों, हथियारों, इसके अतिरिक्त बर्तनों, बर्तनों, बर्तनों के अतिरिक्त आभूषणों, बर्तनों के अतिरिक्त आभूषणों, आभूषणों, आभूषणों के अतिरिक्त आप लोग लिख लो सिक्कों, अथवा सिक्कों, सिक्कों, मोहरों इत्यादि का जो है की प्राप्ति के लिए, की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं। की प्राप्ति के लिए ये लोग क्या करते हैं, के लिए ये लोग जो है छानबीन करते हैं, के लिए ये छानबीन करते हैं। ये आपके जो है छानबीन करते हैं, क्या करते हैं, ये आपके जो है ना छानबीन करते हैं। लिख लो यहाँ पे छानबीन करते हैं। तो ये इनका जो है काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि इनमें से कुछ वस्तुएं जो है आपके पत्थर और पक्की मिट्टी या फिर धातु का भी बना हो सकता है जो कि जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो इसमें ये भी नोट कर लो कि इनमें, इनमें से कुछ वस्तुएं, इनमें से कुछ वस्तुएं जो होती है ना, ये सब छोड़ दो, ये सब ऐसे ही आप लोग जो है समझ तो लिए ही हो, तो क्या इसको नोट करना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट नोट करते हैं हम लोग। देखो ये आपके क्या करते हैं, जो आपके पूरा तत्वविद होते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले।
पूरा क्या हो गया, एक मिनट, पूरा तत्वविद। तो देखो पूरा तत्वविदों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये क्या करते हैं कि भाई जो भी जानवर हैं ये लोग क्या करते हैं कि जानवरों जानवरों चिड़ियों चिड़ियों और चिड़ियों के अतिरिक्त मछलियों या फिर मछलियों या फिर मछलियों की हड्डी की हड्डियों भी ढूंढते हैं, हड्डियों की भी तलाश करते हैं। ये क्या करते हैं, तलाश करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है बट उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे। ठीक है, अब इनसे हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें जो है जानकारी मिलती है कि भाई वो क्या खाते थे। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इनसे जो है इनको ये जानकारी मिलती है कि क्या खाते थे, क्या खाते होंगे उस समय। ठीक है, इससे हमें ये पता लग पाता है कि जो है वो लोग क्या खाते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है अन्न के दाने जो जल जाते थे, अन्न के जो दाने होते थे वो जब जल जाते थे तो ये भी जो है हमें वनस्पतियों के अवशेष भी जो है ये और अवशेषों से भी ये पता करते हैं। ठीक है, तो सेकंड आप लोग ध्यान रखना कि वनस्पतियों, सेकंड में याद करो। अरे यार क्या हो गया, वनस्पतियों का जब आप जिक्र करते हो तो वनस्पतियों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष ये लोग जो है जो होते हैं मतलब खोजते हैं। क्यों, क्योंकि वनस्पतियों के अवशेष में जो है जैसे हो सकता है आपका लकड़ी या फिर अन्न के दाने, इसमें आपके अन्न के दाने आ जाएंगे, या फिर लकड़ी, या फिर लकड़ी का जो जला हुआ राख है, लकड़ी के जले टुकड़े, जले जो टुकड़े होते हैं ये जल्दी आपके जो है खराब नहीं होते हैं। जले टुकड़े जो हैं ये आपके उसी रूप में बच जाते हैं, तो ये भी आपके जो है पुरातत्वविद के लिए जो है जानकारी के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है याद रखना। अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो पांडुलिपि, हम लोगों ने क्या क्या बात की, हमने बात किया है पांडुलिपि के बारे में। तो ये जो आपका पांडुलिपि है, पांडुलिपि है, इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा, अभिलेख देखा, हमने देखा अभिलेख। तो पांडुलिपि, अभिलेख या इसके अतिरिक्त तथा, लिख लीजिए पूरा तत्व, पूरा तत्व से प्राप्त जानकारी जो होता है, पुरातत्व, ये जो है ना ये सब के सब क्या है, ये सभी के सभी जो है आपके स्रोत हैं। ये सब क्या है, ये सभी के सभी स्रोत हैं। क्यों स्रोत हैं, क्योंकि देखो इनसे हमें इतिहास का पता लगता है कि हमारे पूर्वज जो है कैसे थे, अभिलेख से हमें पता लगता है, पुरातत्व से पता लगता है। तो ये आपका जो है स्रोत कहलाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं स्रोत होता क्या है, स्रोत का परिभाषा क्या होगा। तो स्रोत का आप लोग परिभाषा बताओगे, स्रोत जिससे जिससे हमें हमारे अतीत की जानकारी मिले, क्या मिले, जानकारी मिले, वो क्या कहलाएगा, वो आपका जो है स्रोत कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्रोत क्या है ये आपको जो है समझ में आ गया है कि स्रोत आपका जो है वो सब चीज हो जाता है जिससे हमें अतीत के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब इतिहासकार किसे कहते हैं, अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, भाई इतिहासकार क्या होता है। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे इतिहासकार, इतिहासकार।
कार क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जो हमारे अतीत का अध्ययन करते हैं, जो व्यक्ति, या हम डायरेक्टली लिखते हैं अतीत, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे? ये आपके जो है इतिहासकार कहलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया है। अब देखो, ये आपके किससे इतिहासकार जो है इतिहास की जानकारी अध्ययन किससे करते हैं? तो इतिहासकार अध्ययन अपने किससे करते हैं? स्रोत से करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है लिख लो, इतिहासकार इतिहासकार अध्ययन किससे करते हैं? अध्ययन किससे करते हैं? स्रोत से करते हैं। अध्ययन किससे करते हैं? स्रोत से करते हैं। स्रोत से करते हैं। बात इसमें आ गया है? चलो, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हमें जानकारी मिलती है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है, एक बार फिर से इतिहासकार क्या करते हैं कि पुनः, जब ये आपका जो है जानकारी प्राप्त करते हैं तो एक तरह से जो है ये पुनः निर्माण करते हैं। ये जो है अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण करते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, एक जासूस के रूप में करते हैं, काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? ये जो है ना, एक ऐसे जासूस के रूप में काम करते हैं जो कि सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे जासूस होते हैं, जासूस के रूप में कार्य करते हैं, जो जो क्या करता है? जो प्राप्त सभी स्रोतों, या कह सकते हैं कि उपलब्ध सभी स्रोतों से क्या करता है? स्रोतों से अतीत को जानने का प्रयास करता है। स्रोतों से अतीत को जानने जानने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इतिहासकार का काम आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं। तो हमारा जो अभी का नेक्स्ट टॉपिक है, अतीत एक या अनेक। और जो मैंने आपको उस समय बोला था कि इस टॉपिक को जो हम लोग आगे एक मतलब कि नए टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे अतीत एक या अनेक। हम क्या बात करेंगे? अतीत जो है वो आपका एक है या अनेक है? अतीत एक या अनेक। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, अतीत एक या अनेक, जैसा कि हमारा जो चैप्टर था ना, इस चैप्टर का नाम क्या था? हमारे चैप्टर का नाम ही था आपका जो है हमारे अतीत। क्या है? हमारे अतीत का मतलब हो गया आपका जो है बहुवचन। हमारे अतीत में जब हम बात करते हैं यहाँ, तो चलो मैं लिख देता हूँ, हमारे अतीत। और हमारे अतीत का मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका जो है बहुवचन। ये क्या हो गया? ये हो गया बहुवचन। यानी कि हमारा अपना अतीत है, आपका अपना अतीत है, सबका जो है आपका अपना अतीत है। क्यों? क्योंकि देखो, बहुवचन क्यों? बहुवचन इसलिए क्योंकि देखो, पशुपालक है। क्या है? पशु पालक है, या फिर कृषक है, मतलब किसान है। तो इनका जो अतीत है, कृषक का जो जीवन है, इनका जो जीवन है, ये राजा रानी से, ये जो है आपका राजा राजा रानी के जीवन से अलग होगा, के जीवन से अलग होगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा समझो,
दूसरा अगर वहीं आप बात करते हो तो अभी के फिलहाल में बात कर लो आप लोग, अभी फिलहाल में भी अगर आप बात करते हो तो देखो देश के अलग अलग जो हिस्से हैं, यहाँ के लोगों का जो है जो व्यवहार है, रीति रिवाज है, ये सब अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं देश की, हम अपने देश की बात करते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला है कि देश के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग लोगों का जो व्यवहार है, ठीक है, लोगों का अलग अलग व्यवहार रहता है। अभी हम लोग देखेंगे तो अलग अलग व्यवहार होता है, इसके अतिरिक्त अलग अलग रीति रिवाज होता है, व्यवहार के साथ साथ रीति रिवाज होता है, अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई सबका अपना अपना अतीत होगा, किसानों का अलग इतिहास होगा और राजा रानी का जो है अलग इतिहास होगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे देखो अंडमान द्वीप का ही अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करते हैं आज अंडमान का, हम किसका बात करते हैं, अंडमान द्वीप का बात कर लो। तो जब आप अंडमान द्वीप का बात करते हो तो यहाँ के अधिकांश लोग, यहाँ के जो है अधिकांश लोग जो हैं ये क्या करते हैं, अधिकांश लोग जो है यहाँ पर मछली पकड़ते हैं, ये क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्या करते हैं भाई, शिकार करते हैं। और क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अच्छा, शिकार के अलावा क्या करते हैं, ये फल फूल बीनते हैं, फल या फिर फूल है, फूल को जमा करते हैं। तो ये सब इनका जो है अपना काम है। वहीं अगर आप बात करते हो दूसरा शहर में, आप किस में बात करते हो, शहर में, तो शहर में यही लोग काम करेंगे क्या, मछली पकड़ना, शिकार वगैरह। शहर में जब आप बात करोगे तो यहाँ पर खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों को निर्भर करते हैं। ये जो है अपने भोजन के लिए शहर में जो लोग होते हैं, शहर में जो लोग होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों पर, दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। ये जो है ना दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर लोग भोजन के लिए जो है मछली पकड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं और फल फूल को जमा कर रहे हैं, जबकि हम शहर में बात करें तो ये आपका जो है दूसरे व्यक्ति पर निर्भर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो देश है, इसी के एक हिस्से में लोग अलग तरीके के हैं और दूसरे हिस्से में अलग तरीके हैं। तो इस तरीके से जो है इनका इतिहास भी जाहिर सी बात है कि अलग अलग रहेगा। ठीक है, चलो अब इसमें कड़ी में हम लोग आगे बात करते हैं। देखो इसके अतिरिक्त एक अलग भी आपका जो है अंतर है, और अंतर क्या है कि देखो उस समय शासक जो है अपने विजयों का लेखा जोखा रखता था। उस समय आपका, उस समय यानी कि जब हम इतिहास से बात कर रहे हैं तो उस समय शासक जो होते थे, शासक अपने विजयों का अपने विजयों का जो है लेखा जोखा रखते थे, लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, जबकि और इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से ये हुआ कि इसकी वजह से, इस लेखा जोखा की वजह से हमें जो है कई प्रकार की जो है जानकारियां मिली हैं। ठीक है, उन सभी राजाओं के बारे में, कौन कौन से उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, तो इन शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन लेखा जोखा जब हमें मिलता है तो इन सभी लेखा जोखा से जो है उस शासक के लड़ाई की जानकारी जो हमें मिलती है, शासक की लड़ाइयों के बारे में जानकारी तो मिलती है, जानकारी मिलती है, लेकिन लेकिन उस समय के जो आपके दूसरे जो लोग होते थे,
उस समय के जो आपके शिकारी लोग होते थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था कि जो उस समय के, मान लो कि आपके जो है शिकारी हैं, लिख लो यहाँ पे, जो शिकारी लोग हैं, शिकारी के अतिरिक्त जो मछुआरे थे, जो आपके मछुआरे थे या संग्राहक थे, मान लो ये क्या थे, संग्राहक थे, या मान लो कि वो कृषक थे, वो क्या थे, कृषक थे, या फिर मान लो कि पशुपालक थे, पशु पालक थे। तो इस तरीके के जो आम जनता थे, जैसे आम लोगों आम लोगों के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये अपना जो है लेखा जोखा नहीं रखते थे। आम लोग जो होते होते थे, ठीक है, आम लोग अपना लेखा जोखा लेखा जोखा नहीं रखते थे, नहीं रखते थे, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, लेखा जोखा नहीं रखने की वजह से, लेखा जोखा नहीं रखने की वजह से जो है इनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। इनके बारे में जानकारी, इनके बारे में इनके बारे में उतना जानकारी उतना जानकारी नहीं मिल पाता, उतना जानकारी नहीं मिल पाता। बातें सुना रही है क्यों? तो ये सब बातें हैं कि हमें जो है किन के बारे में जानकारी मिलती है, किन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे तिथियों के मतलब के बारे में और हमारा चैप्टर जो यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हमारा नया टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा नया टॉपिक हो जाएगा तिथियों का मतलब। हमारा नया मतलब है, सॉरी, हमारा नया टॉपिक है तिथियों तिथियों का मतलब, तिथियों का मतलब। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं तिथियों के मतलब से। ठीक है, तो जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका ईसा मसीह का ले लो। ये जो आपका जो पॉइंट है, ये है ईसा मसीह का जन्म। ये क्या है, ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह का जो जन्म है, इससे पहले, इससे जब हम बात करते हैं पहले, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जो है ना, ये आपका कहलाता है ईसा पूर्व। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ईसा पूर्व। ये कहलाता है ईसा पूर्व, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ई पू, मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पहले का समय। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जो है पहले का समय। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पहले का समय। लिख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया पहले का समय। इसको जो हम लोग ईसा पूर्व के अतिरिक्त और क्या बोलते हैं, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर नोट करते चलो आप लोग, इसको हम बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या हो जाता है, बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा का मतलब है आपका बिफोर, सॉरी सॉरी, क्राइस्ट का मतलब है आपका ईसा, और बिफोर का मतलब है आपका पूर्व। बिफोर का मतलब है पूर्व। इसको जो हम लोग बीसीई भी बोलते हैं, इसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, बीसीई। बीसीई का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन ईरा। यहाँ पर लिखते भी चलो, बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, इस तरीके से आपका, इसको जो है हम लोग बीपी भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बीपी भी कहते हैं। और बीपी का मतलब क्या है, बिफोर प्रेजेंट। इसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आगे देखो आप लोग, और इसके बाद का जो समय है, इसके बाद का जो समय है 2021 तक का। ठीक है,
तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर नोट करते चलो। इसको हम बोलते हैं, ये आपका बाद का समय हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया बाद, ये हो गया बाद। तो बाद के समय को हम लोग सन ईस्वी बोलते हैं। बाद के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है सन ईस्वी बोलते हैं। और सन ईस्वी को हम लोग शॉर्टकट में ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में इसको जो हम लोग ई लिखते हैं। अब इसको जो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, मतलब एडी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। और एडी का मतलब हो जाता है आपका एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये हो जाता है एनोडोमनी। अब देखो एनोडोमनी का मतलब क्या है, एनोडोमनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ जीसस जीसस क्राइस्ट। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है कुछ स्पेलिंग का मिसटाइप हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग सुधार लो। यहाँ पर लिख लो आप लोग क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट ऐसे लिखोगे आप लोग, क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या है, हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताता हूँ। हिंदी अर्थ इसका मतलब ये है कि ईसा के जन्म के मतलब कि जन्म से, इसका मतलब क्या जाता है, इसका मतलब जाता है आपका जो है ईसा मसीह जो है इनके जन्म से। तो एडी का मतलब आप लोग ध्यान रखना, लिख लो यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। इसका मतलब देखो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एडी। इसको हम सीई भी बोलते हैं, इसको हम सीई भी बोलते हैं। सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, सामान्य युग, कॉमन ईरा। ठीक है, इसको हम लोग जो है कॉमन ईरा भी बोलते हैं। अच्छा एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपका बोलना जो है मैं भूल गया था, और वो क्या है, वो है आपका, चलिए मैं बताता हूँ, ये है आपका परजेंट। इसको हम बोलते हैं परजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। तभी तो यहाँ पर जो है बिफोर प्रेजेंट कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपका सीई कहलाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। जैसे देखो अभी जो है अगर मैं बोलूँ जो है आप किस साल में छठे क्लास में हो, तो आप बोलोगे कि 2021 में। ये 2000 सन 2021 क्या है, सन 2021। या फिर जो है आपका, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो है आपका कोविड-19 कब आया, 2019 में आप बताओगे, या फिर 2020 में बताओगे। तो ये आपका क्या है, सन ईस्वी है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप बताओगे 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। तो ये क्या है, ये आपका जो है बुद्ध का जन्म है। ये क्या है, बुद्ध का जन्म है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए मैं एग्जाम्पल से एक बार बता देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण। ठीक है, जैसे बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म। तो जब आप बुद्ध का जन्म का बात करते हो, तो बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है, ईसा पूर्व में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से 563 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझो। जैसे हम बात करते हैं झारखंड का, हम यहाँ पर किसका बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर झारखंड का। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए झारखंड। तो झारखंड का जो है कह सकते हैं जन्म। तो झारखंड का जन्म कब होता है, ये आपका जो है 2000 ईस्वी में होता है। 2000 ईस्वी में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से 2000
साल बाद जो है झारखंड बना, झारखंड बना किससे? बिहार से बना। ठीक है, और बिहार कब बना? बिहार 1911 में बना, ये भी ध्यान रखना है। बिहार कब बना है? बिहार जो है आपका 1911 में बना है। कब? 22 मार्च को। ठीक है, ये चलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जानकारी दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में, कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। ठीक है, तो देखो मिस्र का जो है एक उत्तर तटीय क्षेत्र है जिसका नाम है आपका रोसेटा। क्या नाम है? रोसेटा। अब ये रोसेटा क्या है? तो रोसेटा के बारे में आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये मिस्र का, कहाँ का? ये जो है मिस्र के उत्तर तट, ये जो है मिस्र के उत्तर उत्तरी तट पर एक कस्बा है। उत्तरी तट पर क्या है? उत्तरी तट पर एक कस्बा है। तो आखिरकार इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर जो है एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है। यहाँ आपका एक, यहाँ एक उत्कीर्ण उत्कीर्ण पत्थर मिला है। ठीक है, उत्कीर्ण पत्थर मिला है। और इस पत्थर पर जब हम बात करते हैं इस पत्थर का, तो ये जो आपका उत्कीर्ण पत्थर है, इस पत्थर पर 3 लेख मिले हैं। मतलब एक लेख है, सॉरी, और आपके जो है 3 भाषा है। इस पर एक लेख है, एक लेख है। और ये जो आपका लेख है, ये आपका 3 अलग अलग भाषा है, 3 अलग अलग भाषाओं में जो है आपका लिखा गया है। 3 अलग अलग भाषाओं और लिपियों में है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, अच्छा इतिहासकार इसके बारे में क्या बताते हैं? इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं कि इस पर जो है मतलब कि राजा रानी का नाम लिखा गया है। तो इस पर जो है कुछ वैज्ञानिक, सॉरी वैज्ञानिक मैंने गलती से बोल दिया, कुछ विद्वान, ठीक है ना, इस पर आपके जो है कुछ विद्वान कुछ विद्वान क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में लिखा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मानते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है? मानते हैं कि यूनानी मतलब कि यहाँ लिख लो, यहाँ राजाओं और रानियों, राजाओं और रानियों के के नाम एक एक छोटे से फ्रेम में जो है आपका दिखाया गया है। क्या किया गया है? दिखाया गया है, दिखाया गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जो है कारतूस कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? इसको हम लोग जो है, इसी को जो है कारतूस कहा गया है। लिख लो, इसे कारतूस कहा गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानांतर ध्वनियों की पहचान की। ठीक है, तो इस अभिलेख में क्या होगा? इसमें मिस्र और यूनानी, इसमें जो है आपके मिस्र और यूनानी, इन दोनों भाषाओं को जो है अलग अलग, इन दोनों भाषाओं को क्या किया गया है? अलग अलग करके, और फिर जो है पहचान किया गया है ध्वनियों का। तो यहाँ पर देखा गया है कि इसमें एल अक्षर है। इसमें क्या देखा गया है? इनको जो है दोनों भाषाओं को, मिस्र और यूनानी,
भाषाओं को अलग, यहाँ पर जो है अलग, एक्चुअली अलग नहीं बल्कि अगल बगल, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, अगल बगल रखा गया। क्या किया गया है, रखा गया, ठीक है। रखते हुए अध्ययन किया गया, ये ज्यादा सटीक रहेगा। अध्ययन किया गया, और इससे हमें पता लगा कि एल जो है आपका सिर के लिए है, और ए जो है, ए का मतलब एविज, और एविज मतलब पक्षी, तो इसमें जो है आपका पक्षी के लिए, तो इससे जो है हमें एल पकड़ा गया, भाई जहां भी एल रहेगा शेर का मतलब होगा, जहां भी ए रहेगा वहां पर जो है आपका पक्षी का मतलब होगा। जहां पक्षी बनाया गया है उसका मतलब ए हो जाएगा, जहां शेर बनाया गया होगा वहां पे एल हो जाएगा। तो इससे जो हमें इतिहास को पढ़ने में काफी ज्यादा जो है आपका मदद मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपोर्टेंट में है फैक्ट आप लोगों को बता करके और क्लास को जो यहाँ पर अंत करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ कब हुआ, तो याद रखना 8000 वर्ष पूर्व हुआ। दूसरा दूसरा पॉइंट याद करना, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा पॉइंट याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर लिख लो यहाँ पे, के प्रथम नगर। तो प्रथम नगर आपके कहाँ पे मतलब कितना साल पुराना है, तो प्रथम नगर जो है आपका 4700, सॉरी ये क्या लिख दिया, 4700 वर्ष पूर्व है, वर्ष पूर्व है। अब इसके बाद से जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो तीसरा लिखो गंगा घाटी। तीसरा लिखो गंगा घाटी के नगर, और इसी में जो है एक विशेष आप लोग लिख लो यहाँ पे, यहाँ पर विशेष लिख लो आप लोग मगध। क्या चीज, मगध। तो ये आपका कब, मगध एक मगध का जो है बड़ा राज्य है, ये कब आपको मिलता है, ये आपका जो है 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व हमें जो है देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है आपका वर्तमान, क्या है नेक्स्ट आपका, क्या है वर्तमान। तो इसमें नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग वर्तमान। तो वर्तमान भाई किसको कहा गया है, वर्तमान बोला गया है लगभग लगभग 2000 वर्ष पूर्व वर्तमान हो जाता है। बातें क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे वीडियो लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि लिखना है, तो लिखने में कई सारी चीजें जो है दिक्कत अभी होती है क्योंकि नए नए हम लोग हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।